नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि HP हाई कोर्ट क्लर्क और जो प्रोसेसर का रिज़ल्ट है वो आ गया है और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे उनका जो नाम आया है रिज़ल्ट में मेरिट में आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब किस तरह से आगे की तैयारी करनी है, किस तरह से आगे की तैयारी करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह जो है हमारा ऐसे राइटिंग है जो रिटन होगा उसकी तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और साथ में जो ट्रांसलेशन आएगा वहाँ पे सिलेबस में लिखा है कि 10 सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेट करने को आएंगे, हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो वो किस तरह से हमें करना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऐसे है उसके लिए किस तरह से हमें अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। तो इसमें बात यह है कि जो हमारे ऐसे होते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे कि जो भी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, वह ज़रूरी हो गया हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारे लिए गरीबी होती है, गरीबी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा जो यूथ है, स्किल यूथ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, जिससे कि हम उसके बारे में ऐसे जो हैं वो लिख सकें। तो इस तरह के ऐसे जो हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर में है, जैसे कि भारत की सिक्योरिटी है, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, भारत चाइना के बीच में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है। और जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो हैं टॉपिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए PDF एक लेके आया हूँ जहाँ पे हमें पता लगेगा कि किस तरह से जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो ऐसे पूछता है, और साथ में ही जो भी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसलेशन हो गया, उस तरह से किस प्रकार से वो बातें पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास ये देखो, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। ये तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछी जाएगी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछी जाएगी। लेकिन जैसे ये ऐसे है हमारे, ये ऐसे वाला टॉपिक आ गया। देखो, रिवर इंटरलिंकिंग अ सोल्यूशन टू वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन या फिर वाटर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, तो उसका निपटारे के लिए, उसका समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रिवर इंटरलिंकिंग, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं, वहाँ से हम नहर चला सकते हैं, जैसे कि हमने इंदिरा गांधी नहर है हमारी, उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है स्किलिंग यूथ। जो हमारा युवा वर्ग है उसको क्या करना है, हमने उसको स्किल प्रोवाइड करनी है, उसे काम में निपुण बनाना है, ताकि वह देश की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें अपना भागीदार हो सके, देश की ग्रोथ में, विकास में अपना योगदान दे सके। और साथ में इससे क्या होगा, अगर हम यूथ को क्या करेंगे, स्किल करेंगे, तो वह रोजगार भी प्राप्त कर सकेगा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद ये देखो, कश्मीर अ बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, कश्मीर भारत के लिए विवाद का विषय। तो हमें पता ही है कि कश्मीर में आए दिन विवाद चलते रहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा साइबर क्राइम। आप देखेंगे जितने भी हमारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, क्राइम्स होते हैं, वो सब साइबर क्राइम्स में ही आते हैं। तो ये एक आजकल बहुत ही चर्चा वाला विषय बन चुका है और बहुत सारे क्राइम जो हैं वो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी के जो सिद्धांत हैं उन पे भी टॉपिक बन सकता है। फिर ऑनर किलिंग द मोस्ट हीनियस क्राइम। ऑनर किलिंग सबसे जघन्य अपराध। तो ये जो ऑनर किलिंग होती है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, किसी को उपाधि देते हैं, किसी को सम्मानित देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ आम जो लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं सरकार के, उनको ही सम्मान मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपको पता है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये टॉपिक बन सकता है, चुनावी सुधार और भारतीय लोकतंत्र। तो हमें बताना होगा कि जो भी आजकल चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या सुधार करना चाहिए, या फिर वो किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नॉलेज वेफ्ट द करैक्टर इज़ डेंजरस।
तो चरित्र के ज्ञान खतरनाक है, बिना चरित्र के ज्ञान खतरनाक है। चरित्र यानी कि करैक्टर एक आदमी का करैक्टर उसकी नेचर बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर किसी व्यक्ति का चरित्र जो है वह बिना ज्ञान के या फिर उसके पास उस तरह का ज्ञान नहीं है तो वो एक खतरनाक चीज़ है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं और हमारे पास क्या क्या है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में भारत के युवाओं की भूमिका और जिम्मेवारियां। तो यही यूथ से रिलेटेड आ गया, स्किल यूथ से रिलेटेड ही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम युवा को स्किल करेंगे तो वो किस तरह से अपनी भूमिकाएं निभाएगा 21वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर ई कॉमर्स के बारे में बोला गया है। तो आपको पता है कि आजकल सब काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ई कॉमर्स का प्रभाव भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन ख़रीदारी हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो सामान की हो रही है। तो यह किस तरह से जो हमारा भारतीय बाज़ार है, इंडियन मार्केट है, उसको किस तरह प्रभावित कर रहा है। फिर उसके बाद लिटरेसी में जो हमारी इंडियन कल्चर एंड लिटरेसी हेरिटेज इन इंडियन एजुकेशन, तो ये इंडियन एजुकेशन अभी NPE आई है 2020 की, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि किस तरह से हमने चेंज किया है, शिक्षा को सुधारा है, क्या क्या नई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड करी गई हैं, और यह किस तरह से इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति और साहित्य को अफेक्ट कर रहा है, या फिर उसकी क्या भूमिका रहेगी इसमें और उसके महत्व। फिर पॉवर्टी, मैंने आपको बताया गरीबी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है आजकल। तो गरीबी को किस तरह से काउंटर किया जा सके, अगर गरीबी होगी तो क्राइम होंगे। मान लो कोई व्यक्ति गरीब है तो वो क्राइम करने की सोचेगा जिससे कि उसके पास पैसा आ सके, उसकी रोजी रोटी चल सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह इंडिविजुअल फ्रीडम विज़ सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की एक स्वतंत्रता है वो किस तरह समाज में उत्तरदायी हो सकती है, इसके बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये राइट्स से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उससे संबंधित एक विषय बन जाता है। फिर ड्रॉबैक्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक मंडल है, प्रणाली है, उसमें सुधारों की क्या क्या आवश्यकता है, किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं कि एक भारत को एक डेवलपमेंट और विकास के राह पर ले जाया जा सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज पर, वाटर पोल्यूशन पर हमारे पास ये टॉपिक बनता है। जैसे कि पूरे विश्व में भारत जो हमारे पानी होता है उसके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जो पीने वाला पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, यही कारण है वाटर पॉल्यूट हो रहा है और दुरुपयोग पानी का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस बारे में हमें बात करनी है और उसके सॉल्यूशन बताने हैं कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है कि जो विश्व है उसमें पानी की जो कमी है वो पूरी की जा सके। इसी तरह UNO पर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर एक टॉपिक बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि किस तरह से UNO जो है वो एक हमारे विश्व को मल्टीपोलर सब जगहों पर किस तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे आगे के टॉपिक। तो ये देखो, ये हमारे पास फिर से ट्रांसलेशन है लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हिंदी में हम क्या है, ऐसे लिखने की बात कर रहे हैं। तो ये देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। कोविड-19 हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है, अभी भी हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। फिर ऑनलाइन शिक्षा में हमें क्या क्या जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। उसके बाद भारत आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान। डिजिटल यानी कि जो ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं वो सब डिजिटल अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। तो ये भी एक टॉपिक बन रहा है। उसके बाद बोलता है, ये देखो, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो इस तरह से हमारे पास वो एक पैरा या फिर सेंटेंसेस देगा जिसको हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र
करना है। तो इस तरह से आपको जो लाइंस या पैराग्राफ देखने को मिलता है, तो इसको हमने क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें टेंसेस का पता होना चाहिए, फिर कंजंक्शन का पता होना चाहिए, कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे लगाना है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं वो इंग्लिश में हमें पढ़नी होंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक ऐसे के बारे में हिंदी के रूप में भारत का अंतरिक्ष अभियान, तो भारत के जितने भी अंतरिक्ष अभियान हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा स्पर्धाओं में महिलाओं का स्थान, ये तो महिलाओं के लिए जो भी हमारे लेडीज़ हैं, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल खेलों में जो भी महिलाएं हैं जो भाग लेती हैं वहाँ पे, तो उनकी क्या भूमिका वहाँ पे रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिमाचल से रिलेटेड, हिमाचल में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की संभावनाएं, तो आपको पता है कि हिमाचल जो है वो टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पे पर्यटक के रूप में आते हैं। तो बोलता है कि हिमाचल में सांस्कृतिक पर्यटन, तो जो हमारा कल्चरल टूरिज़्म है उसके विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी एक टॉपिक बन रहा है। फिर से है हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, इसका क्या करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, किसमें, इंग्लिश में। उसके बाद हम देखेंगे ऐसे वी नीड टू गो बियॉन्ड टॉक्स टू टैकल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। जैसे अब हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी हमारी कोल एनर्जी है उसका कम प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या है, पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक टॉपिक बन रहा है पोल्यूशन से रिलेटेड। आगे है बट विल बी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब ये भी आगे की जो जितना भी हमारा फ्यूचर है उसके लिए यहाँ पे एक टॉपिक बना हुआ है। फिर उसके बाद है रिसर्जेंट इंडिया, मिथ और रियलिटी, भारत एक मिथ और रियलिटी, यानी कि भारत में जितनी भी चीज़ें बोली जाती हैं जैसे कि सोने की चिड़िया है, तो क्या यह एक परिकल्पना है या ये एक सच्चाई है, तो इसके बारे में भी एक टॉपिक बन रहा है। इसमें भी बहुत सारा जो है हम मटेरियल इसमें रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है भारत के बारे में। तो इस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह से आगे फिर से ऐसे हैं यहाँ पे, ये देखिए स्वच्छता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्वच्छता से भी एक टॉपिक जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद टैक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड है, इकॉनमी से रिलेटेड है। तो ये बहुत सी महत्वपूर्ण जो हैं टॉपिक्स हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आज पूरी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड हो गई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास इको टूरिज़्म से रिलेटेड है। फिर इंडियन रोल इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिसीज़, अब ये सिक्योरिटी से या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल जो भी हमारी नीतियां हैं उनसे रिलेटेड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। द पावर ऑफ सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, माई एम्बिशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, माई एम्बिशंस, और योर डेली लाइफ इन टेम्पल एंड रिलीजन। तो इस तरह से क्या है आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें हमें क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करने को बोला गया है। तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे। तो इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि पहले रिटन हो जाएगा उसके बाद हम टाइपिंग की तैयारी करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। साथ साथ में सारी चीज़ों को लेके जाना है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है, तो उसका पूरा फ़ायदा हमें उठाना होगा। तो यहाँ तक ये बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर।